10 मार्च 2020 और स्मिता एक नई शुरुआत। बस यही वो दिन है जिसके बाद ये स्मिता जो है वो डिप्रेशन से कॉम्पोजिशन की तरफ आ गई। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, सबको रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ मैं। थोड़ा मुश्किल है सबको रिप्लाई कर पाना, तो इसलिए मुझे लगा कि सबको अलग अलग स्टोरीज बताने से बेटर है एक स्टोरी पे वीडियो ही बना लो। तो मैं स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। हाँ, उस दिन होली का दिन था, 10 मार्च 2020। हम लोग सुबह से बहुत खुश थे, होली खेल रहे थे। मैंने बहुत सारा खाना बनाया था, मेरी सिस्टर भी आई थी और हम लोग पूरा दिन तो आपको पता ही निकल जाता है, होली का शाम हो जाती है। आई एम सॉरी अगर वीडियो में कोई डिस्टर्बेंस है तो, क्योंकि थोड़ी डिस्टर्बेंस तो है यहाँ पे। तो शाम हो गई थी, शाम होने के बाद खाना वाना खा के सब फ्रेश हो के रेस्ट करने जाते, तो मैं भी रेस्ट करने आ गई थी। लेकिन उसी टाइम पे बहुत तेज़ हेडेक शुरू हुआ मुझे, इतना तेज़ कि मुझे लगा नहीं कि वो नॉर्मल हेडेक है, कुछ अनयूजुअल सा लगा था। यूजुअली मुझे हेडेक रहता था पहले से भी, तो मैं इतना बॉदर नहीं करती हेडेक को लेके। नॉर्मल हेडेक को लेके तो बिल्कुल भी नहीं, बट वो नॉर्मल नहीं था। मुझे लग गया था कि कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है इसमें। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया। मेरे हस्बैंड ने भी उसको बहुत सीरियसली लिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये ना बोल रही है कि ये मुझे बहुत तेज़ दर्द है, तो मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फिर हम हॉस्पिटल की तरफ गए, क्योंकि इमिडिएटली लगा इनको कि हॉस्पिटल तो लेके ही जाना पड़ेगा। और मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि मुझे तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, तुम जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो। हॉस्पिटल जाने के लिए हम लोग उतरे और गाड़ी में जाके मैं बैठी। तब तक तो मैं कॉन्शियस थी, मुझे सब याद है क्या हुआ। मैं खुद गई, खुद चल के बैठी, बैक सीट पे बैठी थी। फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, यहाँ तक मुझे याद है। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद मुझे ना गाड़ी में ही वॉमिटिंग हो गई, और जैसे ही वॉमिटिंग हुई मैं समझ गई थी कि वही स्मिता, अब तेरा आखिरी वक्त आ गया, माइंड मेकअप कर लो, टाटा बाय बाय बोल दो। बहुत सारे ख्याल दिमाग में चल रहे थे, बच्चों की शक्ल और बहुत सारी चीज़ें याद आने लगी थी। फिर चलो कोई नहीं, उसके बाद तो मैं बेहोश हुई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है उसके बाद क्या हुआ था। बट उसके बाद की कहानी तो मुझे बाकी फैमिली मेम्बर्स बताते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी। तो बस हॉस्पिटल में एडमिट हुई। पहले टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद पता चला ब्लड वेसल्स रप्चर हो गए हैं, नर्व्स जो है वो फट चुके हैं ब्रेन के अंदर की, और ब्लीडिंग हो गई है इनसाइड द ब्रेन। तो यही निकला कंक्लूजन कि ब्रेन हैमरेज था। कोई बात नहीं, सर्जरी हुई मेरी नेक्स्ट डे 11 मार्च 2020 को सर्जरी हुई। सर्जरी होने के बाद रिकवरी का प्रोसीजर जो है वो शुरू हुआ मेरा। काफ़ी टफ पीरियड था हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल तो वैसे भी यूजुअली किसी को भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता था। और मैं बहुत परेशान थी हॉस्पिटल में, बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी। सबको मिलने भी नहीं देते थे, एक करके कोई ज़्यादा था, मुश्किल से मिलता था। बच्चों की बहुत याद आती थी, बच्चे हॉस्पिटल में बिल्कुल अलाउड नहीं थे, तो मैं तो उनसे मिल ही नहीं पाई। उसके बाद फिर रिकवरी हुई धीरे धीरे। उसके 3rd या 4th डे के बाद मुझे ना पैरालिसिस अटैक आया था, जो कि वो भी मुझे याद नहीं है कि ये कुछ आया था। बस मुझे पता चला कि रात को मेरे साथ कुछ हुआ है, और उसके बाद से मेरे लेफ्ट साइड की जो बॉडी थी वो उस टाइम पे वॉक नहीं कर रही थी, और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं दैट आई कैन स्टिल फील यू, बट ठीक है, इट्स फाइन। उसके बाद फिर रिकवरी प्रोसेस शुरू हुआ। फिर मैं घर आई, डिस्चार्ज हुई, बहुत खुशी का दिन था, बहुत खुश थी मैं, बच्चों से मिलूंगी, आज घर जाऊंगी। और जैसे ही घर आई, सबसे पहले तो मेरी छोटी वाली जो डॉटर है आशी है, उसने तो मुझे गोद में बिठाया, मम्मा आ जाओ मेरे पास। बच्चों ने पूरा घर डेकोरेट करके रखा था, सजा के बलून से मैं उसकी गोद में लेटी थी। और
इतना सुकून था, मैं बता नहीं सकती। उसके बाद जर्नी शुरू हुई। उसके बाद तो मैं डिप्रेशन में जाने लगी। मुझे हर रोज़ ऐसा लगता था कि शायद मैं मर जाऊंगी, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। एक डर बैठ गया था अंदर, हेडेक की वजह से। कोई मरने की बात करता तो मैं इरिटेट हो जाती थी, ऐसी बातें कैसे बोल रहे, मतलब इतना आसान है क्या बोल देना मर जाऊंगी। तो ये हुआ था। उसके बाद फिर खैर कोई नहीं, फिर मैं बैठती थी। मेरा ब्लड प्रेशर पूरे दिन चेक होता था, कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करते थे, मेडिसिन चल रहे थे ब्रेन की और बहुत सारी। फिर मैं बालकनी में बहुत ज़्यादा बैठती थी और हमेशा आकाश की तरफ देखती थी, पता नहीं क्या सोचती थी, जबकि मैं बहुत चुलबुली हूँ, मुझसे चुप नहीं बैठा जाता और मैं उस वक्त कॉन्टीन्यूसली चुप रहती थी, चुप एकदम थॉट प्रोसेस में, पता नहीं क्या था। फिर मैंने किताबें पढ़नी शुरू की। मैं क्योंकि मुझे लगता था कि मैं मर जाऊँगी, तो मुझे लगा कि मैं इस थॉट प्रोसेस से कैसे बाहर आऊँ, कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करूँ कि नहीं स्मिता, ये तुम्हारी सेकंड लाइफ है, अब जो हो गया, स्टार्ट अगेन। तो मैंने बात की, अपने फैमिली मेम्बर से बात की। मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे पापा मम्मी, मेरे इन लॉज के साइड के लोग, और मेरी फैमिली में ही ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मुझे काउंसिल किया लिटरली। सो मैं कॉल करके बात की थी, मुझे काउंसिल किया गया कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन एल्स। लाइक मुझे ऐसे एग्जांपल्स देते थे लोग, उसकी तो डेथ हो गई, वो तो पैरालिसिस हो गया, उसके तो हाथ पैर काम नहीं कर रहा है। तो मैं सुनती, मुझे लगता भाई मैं भी, मेरा भी हो जाएगा, यही होगा दोबारा, और मैं इतनी परेशान होती थी। तो ये सब से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। फिर मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि क्या मैं पहले की तरह हो जाऊंगी, क्योंकि पहले वाली स्मिता और इसमें बहुत डिफरेंस था। मैं अपने सारे स्किल्स खो चुकी थी, मुझे चाय तक बनानी नहीं आती थी। तो डॉक्टर ने मुझसे बोला कि स्मिता तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि तुम्हें पहले की तरह होना है, ये क्यों नहीं सोचती हो तुम्हें पहले से बेटर होना है। और लिटरली यही हुआ। तो मैंने अपनी वो सारे डर को कोप अप किया, धीरे धीरे करके मेहनत की, और मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। मेरी बड़ी वाली बेटी तो मेरी मम्मी बन गई थी, तो मुझे फैमिली में बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह ट्रीट करते थे। उसी तरह से दोबारा रेस किया, और फिर मैंने सोच लिया था कि अब मुझे पॉजिटिव रहना है, कुछ नया करना है। सोच तो लिया था नया करना है, पर क्या करना है। फिर उस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए मैंने किताबें पढ़नी शुरू की। मैंने अपनी पहली पोएट्री लिखी थी, तो मैंने उसको अपने हिंदी टीचर को भेजा था अपने स्कूल के कि प्लीज़ इसको एक बार रीड करो। कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर से कि अच्छा ही होगा, मुझे लगा पता नहीं कैसा लगेगा, लोग क्या सोचेंगे। तो मैंने उसको अपने फ्रेंड्स को भेजा, और क्योंकि मेरी आंखें ब्लर्ड थी तो मैं टाइप नहीं कर पाती थी, तो इसलिए मैंने अपनी फ्रेंड को वो रिकॉर्ड करके भेजा था कि ये थॉट प्रोसेस है। और ये मैंने पेन से तो मैं लिख पाती थी, बट यूजुअली मैं फ़ोन में टाइप नहीं कर पाती थी, तो मैंने रिकॉर्ड करके भेजा। जब मैंने रिकॉर्ड करके भेजा तब उसने मुझे बोला कि ये तुम्हारी वॉइस है। मैंने बोला हाँ। तो उसने बोला ये बहुत अच्छी है। मैंने बोला अच्छा सच में? तो उसने बोला कि हाँ सच में, तुम एक बार खुद सुन के देखो। मैंने खुद सुन के देखा तो मुझे लगा नहीं कि मेरी वॉइस है, बिकॉज मुझे मेरी वॉइस बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर मैंने उसको रिकॉर्ड करके फिर पोस्ट किया। बहुत डरी हुई थी मैं। अब मैं सुनती हूँ अपनी पहली पोएट्री तो मुझे लगता है स्मिता तुमने क्या पोस्ट कर दिया, कुछ भी पोस्ट कर दिया। तो ऐसी सब चीज़ें हुई हैं। ऐसे फिर स्टेप बाय स्टेप खुद से पहले से खुद इम्प्रूव किया। बहुत सारे लोगों के सजेशंस आते थे मेरे पास, मैं लेती भी थी सजेशंस, और लेने भी चाहिए सजेशंस। लेकिन मेरे लिखने का पर्पस ये नहीं है कि मुझे फेम चाहिए या मुझे पैसे चाहिए, कुछ भी नहीं। मेरे लिखने का पर्पस सिर्फ ये है कि जैसे मैं मोटिवेट हुई हूँ, और बहुत लोग हैं जिनको मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों के साथ वो यही आ रही है कि उनकी थिंकिंग नेगेटिव हो रही है, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव सोच नहीं पाते हैं। सो जस्ट फील पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और बस जो खुश रखे आपको ऐसा कुछ करना है।
दिल में आता है लिखो, दिल में आता है आप पढ़ो, आपको गाना गाना है गाना गाओ, गिटार सीखना है गिटार सीखो, जो करना है करो, बट सुनो सबकी, करो अपने मन की। हमेशा से यही फिलॉसफी रही है। सबसे सजेशंस लेती हूँ, खुद को खुद ही इम्प्रूव करती हूँ, खुद ही देखती हूँ, क्योंकि नज़रिया अलग अलग होता है ना सबका। जो आपको लगेगा ये वीकनेस है, दूसरे को लग सकता है कि वो स्ट्रेंथ है। जो आपको कमी लगेगी किसी और को खूबी लग सकती है। तो मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं सोच सकती कि क्या खूबी है क्या कमियां हैं। मुझे मेरी कमियां खुद दिख जाती हैं कि ये कमी है। मैं अपनी खुद की पोइट्री को बहुत बार सुनती हूँ, पुरानी पोइट्री को भी सुनती हूँ। मुझे लगता है कि अच्छा स्मिता, तुमने ये मिस्टेक्स की हैं, यहाँ पे है। तो इस तरह से जो है वो मेरी जर्नी जो है शुरू हुई। और मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगी कि लाइफ ख़त्म नहीं होती है। कभी नहीं सोचना है कि लाइफ ख़त्म हो गई, अब मेरे इसके आगे कुछ भी नहीं बचा है, ये इंसिडेंट था, बस मैं तो बेचारी हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगी लाइफ में। डोंट थिंक लाइक दैट। आपके पास आपका विल पावर हो, आपकी फैमिली का सपोर्ट हो और ऊपर वाले में भरोसा हो, तो बस कुछ भी पॉसिबल है। कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे और स्ट्रॉन्ग रहोगे तो किसी भी डैम सिचुएशन को फेस कर सकते हो। लाइफ कभी ख़त्म नहीं होती। कीप फाइटिंग, कीप स्ट्रगलिंग, कीप अचीविंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. Keep listening.